जय हिंद, जय भारत। आज की जो प्रमुख अपडेट है, पूर्व सैनिकों के लिए 2288 पूर्व सैनिकों की वैकेंसी है और ये है एनसीसी के अंतर्गत। काफ़ी पहले इससे संबंधित एक भारत सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि पूर्व सैनिकों को एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर लिया जाएगा। तो अभी वहाँ जो अपडेट है यहाँ पर सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है और एनसीसी में यहाँ पर 2288 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, भर्ती है उनकी। और क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर मैं पूरी कितनी उनकी सैलरी है, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, जितना यहाँ पर बताया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले कि नेशनल कैडेट कॉर्पस डायरेक्टर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की ओर से लेटर जारी किया गया 12 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे बताया गया हायरिंग पॉलिसी ऑफ यसम एक्सपेंशन प्लान, यानी कि पूर्व सैनिकों की नियुक्ति के संबंध में बताया गया यहाँ पे, जो कि एनसीसी के अंतर्गत उनको लिया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट है कि पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्लान द पॉलिसी ऑफ हायरिंग एक्सेसमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी। जो पूर्व सैनिकों की एनसीसी के में कॉन्टैक्ट बेस पर लेने की जो पॉलिसी है, यहाँ हेडक्वार्टर एनसीसी डीजी एनसीसी के द्वारा इसके बारे में बताया गया है, रिसीव्ड हुआ है इनको और इन्होंने उसके बारे में यहाँ पे बताया है। द पॉलिसी ऑन हायरिंग एसम ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेंशन प्लान इज गिवन एज अंडर। जो हायरिंग नियुक्ति की क्या क्या पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में बताया। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे कि टर्म एंड कंडीशंस क्या है। देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्टर टू बी पोस्टेड टू एनसीसी। यहाँ पर एडिशनल इनको इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है एनसीसी में। और प्रपोजल इनका कि 2288 एक्सेसमैन जो इंडियन आर्मी के रिटायर हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा कॉन्टैक्ट बेस पे। और इसके क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट क्यूआर क्या क्या हैं यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले इनको 3 साल के लिए लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी और लोगों को भर्ती किया जाएगा। पहले वालों को ऐसे नहीं कि भेज दिया जाएगा, नहीं, उनको भी रखा जाएगा, उनके अलावा और लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाएगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। और यहाँ पे और बताया गया है कि दी एसम हायरिंग विल बी गिवन दी नॉमेनक्लेचर CIS कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टर स्टाफ। जो पूर्व सैनिक एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करेंगे उनको नाम दिया गया है CIS कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टर स्टाफ का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये सम एनसीओ के बारे में बताया गया, जीसीओ के बारे में बताया गया कि ये सम इन एनसीसी यूनिट्स विल बी हायर्ड इन 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में यहाँ पे लिया जाएगा। सबसे पहले ये सम एनसीओ इंस्ट्रक्टर को और ये सम जेसीओ इंस्ट्रक्टर को। जेसीओ में नायक सूबेदार और सूबेदार दोनों होंगे, ये सम एनसीओ में हवलदार होंगे। यहाँ पे कुछ उसकी कैटेगरी और प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सर्विस यहाँ पे बताया गया है कि द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ हायरिंग ऑफ एसम इन एनसीसी इज द अबव इन द अबव मेंशन कैटेगरी। यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट है कि शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार। जो एसम एनसीओ के लिए बताया गया है कि उनका जो रैंक है, जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस पे लेंगे हवलदार इंस्ट्रक्टर को, एनसीओ इंस्ट्रक्टर को, तो उसका रैंक हवलदार होना चाहिए। और जो यहाँ पर जीसीओ इंस्ट्रक्टर लेंगे उसका रैंक नायक सूबेदार या फिर सूबेदार दोनों हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एसम फ्रॉम ऑल आर्म्स सर्विसेज ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया इन केस some GCO meeting the criteria are not available for hiring. Suitable NCOs will be hired in lieu without any loss of exequatur। यानी कि यदि इनको सुटेबल GCO नहीं मिलते हैं तो उनकी जगह यहाँ पर NCO को भी लिया जा सकता है, लेकिन जो सैलरी आपको मिलेगी वहाँ हवलदार की ही मिलेगी। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है कि पर्सनल हु हैव सर्व्ड इन कैट ए, जिन्होंने कैट ए, कैट बी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर एज इंस्ट्रक्टर या आई ग्रेडिंग इन प्रोफेशनल कोर्स जिनके पास है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एजुकेशन एंड कोर्स क्वालिफिकेशन ये सब इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या रखा गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इनके द्वारा कुछ कोर्स बताए गए हैं जो नेक्स्ट पेज में है। ये सम इन एनसीसी प्रिवरली be qualified in one of the under mentioned army courses from category A और category B in training institute। यानी कि जो कोर्स मैं आपको अभी नाम बताऊंगा उनमें से किसी एक में क्वालिफाइड होना चाहिए।
कैट ए और कैट बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। तो वो कौन कौन से कोर्स हैं? प्लाटून कमांडर कोर्स होना चाहिए, सेक्शन कमांडर कोर्स या इक्विवेलेंट, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटर कोर्स, एमएमजी एंड एजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, एलडीसीटी, एलजी एससी ऑब्लिक यूआई कोर्सेज, ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, एटीजीएम कोर्स, स्नैपर कोर्स, एडीपी कोर्स, डी&एम कोर्स या फिर क्यूएम कोर्स क्वालिफाइड। तो इन सभी में से किसी कोई ना कोई ये कोर्स होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है सबसे कि जेसीओ एनसीओ उनका सर्विस उसके रैंक के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नायक है, वहाँ एमएसीपी हवलदार ले रहा है तो उसको हवलदार नहीं माना जाएगा, प्रॉपर हवलदार होना चाहिए। उसी तरह से कोई एमएसीपी नायक सूबेदार है और रैंक उसका एक्चुअल हवलदार ही है तो उसको यहाँ पर नायक सूबेदार नहीं माना जाएगा बल्कि हवलदार माना जाएगा। गैप इन सर्विस, तो जब से आप रिटायर हुए हैं और तब से लेके रिपोर्टिंग करने तक एनसीसी में नियुक्ति तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इनिशियल टर्म एंड इंगेजमेंट ऑफ एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो इनिशियल टर्म एंड इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल बी ऑफ 2 ईयर, वेयर आफ्टर 1 एक्सटेंशन ऑफ 11 मंथ, 2 साल का यहाँ पे होगा और उसके बाद 11 मंथ का ग्रांटेड किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा आपकी परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल का डिसिप्लिन देख करके। मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो बताई गई है एनसीसी के लिए, जिसमें कि ईएसएम जेसीओ के लिए 56 ईयर है और ईएसएम एनसीओ के लिए 54 ईयर रखी गई है। प्रोबेशन पीरियड जो होगा यहाँ पर जो होगा 3 मंथ का होगा और उसमें आपको अपने ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन या फिर ग्रूमिंग और पर्सनल डिसिप्लिन पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आपका उस दौरान भी आप अनफिट पाए गए, अनसूटेबल पाए जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट है उससे टर्मिनेटेड किया जाएगा एडीजी डीडीजी के जो पार्टिकुलर डायरेक्टर हैं उनके द्वारा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्टैक्ट को किस तरह से जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। द कॉन्टैक्ट ऑफ ईएसएम हायरिंग कैन बी टर्मिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव एडीजी ऑब्लिक डीडीजी। जो आपका कॉन्टैक्ट है वहाँ जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, उसको आपको हटा दिया जा सकता है, वो एडीजी और डीडीजी के द्वारा ही आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, जिसमें कि आपको 3 महीने का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा यदि आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, आपका कुछ अनडिसिप्लिन काम है यहाँ पर, और आप 3 महीने के पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। तो आपको जो नोटिस दिया जाएगा उस 3 महीने से पहले आप छोड़ सकते हैं, 3 महीने ख़त्म होने से पहले छोड़ सकते हैं विदाउट सैलरी के साथ, या फिर 3 महीने कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पर लिया जाएगा शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस। फॉर्मर सर्विस के दौरान आपका जो रेड इंक एंट्री है वहाँ 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस। और लास्ट जो सर्विस के पिछले 5 साल हैं उनके दौरान भी आपका कोई रेड एंट्री नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में बताया गया है कि जो एनसीसी डायरेक्टर वेबसाइट है इसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा जब भी इससे संबंधित डिटेल्स आती है। स्क्रीनिंग जो यहाँ पे होगा जो बोर्ड ऑफ अफसर्स के द्वारा यहाँ पर स्क्रीन किया जाएगा। मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर आपको लिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू ऑफ ऑन द स्पेसिफिक डेट्स गिवन बाय द स्टेट एनसीसी डायरेक्टर एट स्पेसिफाइड लोकेशन टू evaluate the suitability of the candidate for the subscribed vacancies। यहाँ पे बताया गया है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा स्टेट एनसीसी डायरेक्टर के द्वारा, और उनको लोकेशन वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ पे इंटरव्यू है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा यहाँ पर। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा आफ्टर completing all the stage of recruitment process, the board of officers will select the most suitable candidate for the specified position and location including the reserve list which will be 20% in each category। 20% यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी भी होगी। मेडिकल के बारे में बताया गया। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लाना होगा सिविल सर्जन से जब भी आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जो भी सैलरी है, लोकेशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा।
इंडक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया जाएगा कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ज्वाइन दियर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट डिजिग्नेटेड लोकेशन और स्पेसिफाइड डेट्स। जो आपको यहाँ पर कोई लोकेशन बताई जाएगी कि सेंसिस में आपको जाना है, किस डेट को जाना है, लोकेशन वगैरह बताया जाएगा। प्रोबेशन जो होगा यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 3 महीने का टाइम होगा उस ज्वाइनिंग से पहले, तो उसको आपको यहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग है, अपना जो डिसिप्लिन है वो ठीक रखना होगा। टाइमलाइन फॉर हायरिंग ऑफ PSM के बारे में बताया गया कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर जिस दिन होगा उसके 1 से 15 दिन के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन सबमिशन करना होगा। उसके अलावा पे स्क्रीनिंग होगा जो कि 16 तारीख से 25 दिन जब से आपने अप्लाई किया है। इंटरव्यू होगा 25 से 45 दिन के अंदर का। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा 50 दिन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 51 से 53 दिन में। सिलेक्शन मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह 54 से 56 डेज। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे जानकारी दी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ESM प्रोबेबली विल बी फ्रॉम लोकल डिस्ट्रिक्ट्स। जो जिसके नज़दीक जो यूनिट पड़ती है उनको कोशिश किया जाएगा कि उनको लोकल जो नज़दीक पड़ता है वहाँ पर उनको डिप्लॉयमेंट। अभी जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई है लेकिन जो मेन बातें यहाँ पे बता देता हूँ। मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर सेफ 1 मांगा गया है। GCO एंड NCO फ्रॉम आर्मी शुड बी मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर जो यहाँ पर बताई गई हैं पेड अलाउंसेस क्या क्या होंगे, जिसमें कि GCO एंड NCO enrolled will draw an all inclusive fixed remunerations of ₹45,000 यानी 45,000 रुपये यहाँ पर GCOs को सैलरी दी जाएगी और 35,000 रुपये यहाँ पर NCOs को सैलरी दी जाएगी। ₹35,000 ओनली पर मंथ के हिसाब से दोस्तों, ये फिक्स है इसका। और जो यहाँ पे GCOs को सैलरी दी जाएगी 45,000 रुपये, उसमें सभी इंक्लूड हैं which will include all allowances such as DA, TPT allowance, kit maintenance allowance, outdoor training allowance, messing allowance and HRA सभी उसमें फिक्स हैं। एनुअल इंक्रीमेंट 3% विल बी जो है 3% यहाँ पर हर साल बढ़ोतरी होगी। दिल्ली के यहाँ पर जो एकोमोडेशन होगा अंडर ऑन अरेंजमेंट, अपना खुद का अरेंजमेंट होगा रहने के लिए। दोस्तों लीव के बारे में बताया कि 4 दिन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे एडिशन टू संडे एंड नेशनल हॉलीडे को छोड़। और मैक्सिमम लीव आपको दिया जाएगा एक साथ 8 दिन का। 2 महीने का आप इकट्ठा करके एक बार में जा सकते हैं। मेडिकल जो यहाँ पे है उसके बारे में बताया गया है। पेंशन यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म जो होगा खुद का यहाँ पर बनाना होगा। द ESM विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग मेंट एंड अपकीप ऑफ हिज यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म एंड कॉम्बैट डिस्प्यूटिव डिटेल्स ऑर्डर विल बी इशूड। बाद में बताया जाएगा, लेकिन जो आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म है खुद के पैसों से यहाँ पे बनाया जाएगा। पोस्टिंग के बारे में बताया गया यहाँ पे कि पोस्टिंग जो होगी ESM व्हाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइस। यहाँ पे 3 चॉइस आपको दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग जो होगी 14 से 21 दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे होगा। न्यूली जो इनरोल्ड ESM होंगे उनके लिए यहाँ पे कैरिड आउट किया जाएगा। बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे हायरिंग प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जब भी इसे समरी नोटिफिकेशन आता है, डिटेल्स अप्लाई करने के लिए आता है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी दें। यहाँ पे बताया गया है कि जब इसका वैकेंसी समरी नोटिफिकेशन आएगा तो सब जगह आपको बताया जाएगा इसके बारे में। जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ऑफिशियल वेबसाइट में बताया जाएगा। न्यूज़पेपर्स के अलावा जो जहाँ पे भी पूर्व सैनिक जिस तरह की ECHS हो गया, AWP हो गया, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड वगैरह में यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। जो यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा वहाँ हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में होगा। नेशनल न्यूज़पेपर में बताया जाएगा। रेजिमेंट सेंटर्स में, आर्मी विटनेस प्लेसमेंट एजेंसी में भी बताया जाएगा। तो जब भी इससे संबंधित अप्लाई करने की जो डेट अनाउंस की जाएगी तो उस समय हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो ये थी जानकारी, अब तक इतना ही। जय हिंद।